हेलो एवरीवन, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। अभी तक हमने वुल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। इस सेशन में हम 3.2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिल्क। सिल्क जो फाइबर होता है वो एक एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। वो हमें सिल्क मोथ से मिलता है। तो जो सिल्क वॉर्म्स को हम पालते हैं, ठीक है, सिल्क के जो कीड़े होते हैं जिनको हम पालते हैं क्या बनाने के लिए, ताकि हमें उनसे सिल्क मिल सके। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। जो ये प्रोफेशन में काम करते हैं, जो सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं ताकि उन्हें सिल्क मिल सके और सिल्क से धागे बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है जिसमें हम खेती करते हैं, वैसे ही सेरीकल्चर क्या होता है जिसमें सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी मदर, ग्रैंड मदर, आंट, इन सब के पास सिल्क की साड़ियाँ होगी, ठीक है। तो सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। क्यों एक्सपेंसिव होती हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है जिससे हमें सिल्क मिलता है। तो हम देखते हैं कैसे मिलता है हमें सिल्क। तो सिल्क बनाने की प्रोसेस से हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो सिल्क मोथ होता है, ठीक है, जिससे हमें सिल्क के कीड़े मिलते हैं और सिल्क के कीड़े जो होते हैं जिनसे हमें कुकून बनता है, कुकून से हमें सिल्क मिलता है। तो जो सिल्क मोथ होते हैं उनकी जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। ये वाला टॉपिक आपका नेक्स्ट है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती हैं, जो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं, लेज एग्स। उनसे वो हैच होते हैं, अंडे टूटते हैं, लार्वा निकलता है, लार्वा बनता है। फिर लार्वा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उससे कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स बनते हैं। सिल्क के जो कीड़े होते हैं और जिनको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, वो इनसे फिर बन जाते हैं। फिर ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं कैटरपिलर। फिर ये इनकी नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं, इनकी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं। इसमें वो क्या बन जाते हैं, प्यूपा बन जाते हैं। तो ये जिनकी सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ होती है, इसमें प्यूपा जो बनता है वो क्या बनता है, एक नेट तरीके का, एक जाल तरीके का बना लेता है अपने आसपास, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को एक तरीके से होल्ड रखने के लिए वो एक तरीके का नेट अपने आसपास बना लेता है, एक तरीके का जाला बना लेता है। फिर जाला बनाने के बाद ये क्या करता है, अपने हेड को ऊपर नीचे से घुमाते रहता है, ठीक है। स्विंग्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड तक ऐसे घुमाता रहता है। किस फिगर में घुमाता है, ऐसे 8 बनाता है, ठीक है। पूरा इस तरीके से 8 बनाता है ये कीड़ा उसके अंदर, जाल के अंदर। तो ये जो मूवमेंट करता है, मतलब ये जो 8 बनाता है इसकी बॉडी से, तब इसकी उसमें हेड से कैटरपिलर जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, एक फाइबर सीक्रेट करता है, मेड ऑफ जो कि प्रोटीन से बनता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जैसे ही फिर वो हवा के कांटेक्ट में आता है, फिर वो काय में बन जाता है, सिल्क फाइबर में बन जाता है। पूरी प्रोसेस को एक बार देखें तो प्यूपा जो होता है, प्यूपा एक नेट बना लेता है अपने आसपास। फिर क्या करता है, ये बॉडी मूवमेंट करता है, अपने हेड से बॉडी मूवमेंट करता है और 8 बनाता है, इस तरीके से 8 बनाता है। तो ये जो बार बार ये मूवमेंट करता है, जिससे उससे कैटरपिलर क्या सीक्रेट करता है, क्या निकालता है, एक फाइबर निकालता है, ठीक है, जो कि काय से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। जैसे ही वो फाइबर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, एयर के से एक्सपोज होता है, तो वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और वो सिल्क फाइबर फिर हम यूज़ करते हैं। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। फिर क्या करता है, ये जो कैटरपिलर होता है इसके अंदर, ठीक है, कैटरपिलर अभी प्यूपा कैटरपिलर नहीं बना है, ठीक है। कैटरपिलर ये 8 तरीके की मूवमेंट कर रहा है जिससे वो सिल्क फाइबर बना रहा है, ठीक है, प्रोटीन से सिल्क फाइबर बन रहा है। तो ये जो मूवमेंट ये करता जाता है, इसके ऊपर सिल्क फाइबर बनता जाता है, फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कवरिंग बनती है इसके ऊपर, ठीक है, जो गोल गोल 8 जैसा ये जो मूवमेंट करता है, इसके बाद जो प्रोटीन बनता जाता है और जिससे सिल्क फाइबर बनता जाता है, तो ये जो पूरी कवरिंग बन जाती है इसके ऊपर एक तरीके से, तो उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से कवर हो जाता है प्यूपा। जो कैटरपिलर है, जो एक प्यूपा में अब कन्वर्ट हो गया है और उसके ऊपर एक कुकून की पूरी एक परत बन गई है जो कि सिल्क फाइबर से पूरा ढक जाता है। फिर जो कैटरपिलर जो कि अब क्या बन चुका है, प्यूपा बन चुका है। तो प्यूपा से फिर वो जो मॉथ बनता है, ठीक है, जो बटरफ्लाई निकलती है, ठीक है, तो वो कुकून के अंदर ही होता है। कभी भी आपने मूवीज़ वगैरह में भी सीन देखे होंगे कि एक
कैटरपिलर है, कैटरपिलर एक कवर में हो जाता है, कोकून में हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर से एक फिर वो फूट के निकलती है एक बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये जो है वो पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है मोथ की। तो एक बार वापस से पूरी लाइफ हिस्ट्री इनकी डिस्कस करें तो ये जो बटरफ्लाई होती है, सिल्क मोथ जो होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है, अंडे टूटते हैं, लार्वा बनता है, लार्वा से फिर कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर जो होता है उसकी जो पूरा पत्ते खा के मोटा होता जाता है। फिर कैटरपिलर क्या बनता है, प्यूपा बनता है। प्यूपा बनाने के लिए वो क्या करता है, एक अपने ऊपर एक जाल बना लेता है, अपने ऊपर ऐसे गोल 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 8 वाले पोजीशन में अपने आप को होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो एक जाल बना लेता है। ठीक है, फिर वो 8 अपने हेड से 8 बनाता है, मतलब 8 जैसा मूवमेंट करता है। जब कैटरपिलर वो मूवमेंट कर रहा होता है तब वो क्या सिक्रीट करता है, क्या निकलता है उनकी बॉडी में से, एक तरीके का प्रोटीन निकलता है, एक तरीके का फाइबर निकलता है जो कि प्रोटीन से बनता है। जैसे ही वो किसके एयर के एक्सपोजर में आता है तो काय में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें सिल्क मिलता है। फिर ये जो कैटरपिलर होता है फिर ये पूरा अपने आप को कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, बहुत सारा सिल्क फाइबर उसके आसपास बन जाता है। फिर ये जब बहुत सारा सिल्क फाइबर उसके आसपास बन जाता है तो फिर इसके अंदर वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सिल्क फाइबर से पूरा कवर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुकुन बोलते हैं। थोड़े दिन बाद फिर एक कुकुन से निकलती है एक बटरफ्लाई, एक मोथ, सिल्क मोथ वापस से निकल जाता है। तो ये पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मोथ की। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सो सिल्क फाइबर को हम क्यों, कैसे लिए, सिल्क के जो रेशे हमें मिलते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाते हैं। सिल्क जो होता है ये तो बहुत सॉफ्ट प्रोसेस होती है, बहुत हमको लगता है वो सॉफ्ट होता होगा, ये बहुत सॉफ्ट होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ताकतवर होता है। ठीक है, इसका जो थ्रेड होता है, सिल्क की जो रस्सी होती है, सिल्क की जो थ्रेड होती है, सिल्क का जो धागा होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एक मतलब स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हम हमारे हाथ से तो सिल्क के धागे को तोड़ ही नहीं सकते, और अगर हमें तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो सिल्क यार्न हमें काय से मिलता है, सिल्क का जो थ्रेड, उसकी जो धागा बनता है वो काय से बनता है, कोकोन से बनता है। ठीक है, उसके ऊपर सिल्क मोथ की जो कोकोन आती है उसके ऊपर कोकोन से बनता है। तो जो सिल्क मोथ होती है वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की होती है जो कि अलग अलग प्रकार का सिल्क बनाती हैं, अलग अलग टेक्सचर का सिल्क बनाती हैं। जैसे कुछ का जो कोकून होता है उनसे जो सिल्क हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा, किसी किसी का वो स्मूथ होता है, किसी किसी का वो शाइनी होता है। तो अलग अलग टेक्सचर का, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का हमें सिल्क अलग अलग सिल्क मोथ से मिलता है। जैसे टेसर सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, ये सभी हमें अलग अलग सिल्क मोथ से मिलता है। जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द हमें सिल्क मिलता है, वो कैसे मिलता है, मलबरी सिल्क मोथ। ठीक है, मलबरी सिल्क मोथ जो होता है, जिससे बहुत सारा सिल्क हमें, जनरली सिल्क हमें इसी से ही मिलता है। जो मलबरी सिल्क मोथ से हमें जो फ़ाइबर मिलता है वो उसके जो कोकोन से हमें जो फ़ाइबर मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्टरियस, चमकदार होता है, इलास्टिक होता है, हम उसको खींच सकते हैं और अलग अलग कलर्स में भी हम उसको डाई कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा सिल्क होता है। तो जो सेरीकल्चर होता है जिसमें सिल्क वर्म्स को पाला जाता है, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, ये इंडिया में बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है, बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। सिल्क हम बना रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लांटी ऑफ स्किल ऑन अ कमर्शियल बेसिस, मतलब इंडिया में कमर्शियल स्केल पर कुछ लोगों का तो काम ही यही होता है, कमर्शियल बेसिस पे हम बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू बॉक्स से रखा है जिसमें यही दे रखा है कि विमेंस जो है बहुत ये जो सेरीकल्चर जो इंडिया में चलता है उसमें विमेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशंस हैं वुमेन का, विमेन बहुत ज़्यादा काम करती है इसमें। हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ पर बनता है, चाइना में बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिल्क अगर वर्ल्ड में बनता है, सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है। और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है। लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक है।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि जो कोकून होता है उससे सिल्क कैसे बनता है। तो जो कोकून होता है मतलब जो कैटरपिलर होता है वो अपने आसपास बहुत सारी सिल्क का फाइबर की एक लेयर बना लेता है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं हम। तो कोकून से सिल्क कैसे बनता है, बड़े बड़े सिल्क के धागे कैसे बनते हैं और फिर उस धागों से कपड़ा कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना पड़ेगा कि मोथ्स को रेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जो बटरफ्लाई होती है, सिल्क मोथ्स जो होती हैं उनको हमें पालना पड़ेगा ताकि उनसे कुकून्स मिल सके और कुकून से फिर हम सिल्क की थ्रेड्स, लंबे लंबे धागे बना सकें। तो रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। तो हम जब उन्हें पालते हैं तो कितने एग्स देती हैं, एक बार में 100 एग्स देती हैं। ठीक है, 100 और 100 से भी ज़्यादा एग्स वो एक बार में देती हैं। फिर इन एग्स को क्या किया जाता है, एक बहुत अच्छी कंडीशन में स्टोर किया जाता है। केयरफुली इनको किसी भी पेपर में, या जो सिल्क वॉर्म के जो फार्मर्स होते हैं इन्हें भी फार्मर्स की कैटेगरी में ही डालते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अच्छे से पेपर में इनको कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें सोल्ड कर देते हैं, बाज़ार में बेच देते हैं। फिर वो जो फार्मर्स जो इनको ख़रीदते हैं वो क्या करते हैं कि इनकी एग्स को बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं। ऐसा नहीं कहीं पर भी पटक दिया, बहुत छोटे छोटे होते हैं और 100 ऑफ क्वान्टिटीज़ में होते हैं। तो बहुत अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस में इनको रखा जाता है। इनको सूटेबल कंडीशन में रखा जाता है, जितने उनको टेम्परेचर, जितनी उनको गर्मी चाहिए, जितनी उन्हें उमस चाहिए, जितनी उन्हें पानी की क्वांटिटी उन्हें कितनी चाहिए, कितनी उमस चाहिए उन्हें, तो उस तरीके से उन्हें सूटेबल कंडीशंस में रखा जाता है। फिर उन एग्स को क्या कर देते हैं, वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर, उन्हें गर्म किया जाता है। ठीक है, एक सूटेबल टेम्परेचर पे उन्हें गर्म किया जाता है ताकि उनसे लार्वा बन सके। ठीक है, जो एग है वो हैच हो सके और हैच होने के बाद लार्वा उनसे बन सके। ये कब किया जाता है, जब मलबेरी ट्री में जब फ्रेश क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, जब मलबेरी ट्री जो एकदम घना बना हो जाता है, पूरी लीफ से भर जाता है, तब ये प्रोसेस करी जाती है। क्योंकि ये जो कैटरपिलर होते हैं, लार्वा जो कैटरपिलर बन जाता है, सिल्क वॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, ये क्या खाते हैं, मलबेरी के पत्ते ही खाते हैं। ठीक है, तो मलबेरी ट्री पर इनको मलबेरी ट्री पर ये फीड करते हैं। ये बहुत सारी पत्तियां इनकी सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं और बहुत इंक्रीज़ इनॉर्मसली इन साइज़, और ये साइज़ में बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो मलबेरी ट्री की पत्तियां खाते रहते हैं और साइज़ में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस, बहुत बड़े हो जाते हैं। एग हैच करने के बाद ये जो लार्वा होता है, लार्वा को कहाँ रखते हैं, जो बैम्बू ट्री होता है। ठीक है, बैम्बू ट्री जो होता है उसके बीच में रखते हैं, केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रीज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। ठीक है, लार्वा को बैम्बू ट्री में ट्रेज होती हैं। ठीक है, क्लीन ट्रेज ऐसी बना देते हैं बैम्बू ट्री के, और वहाँ पर इन्हें रखा जाता है। और इनके बहुत सारी पत्तियाँ भी रख लेते हैं आसपास मलबेरी ट्री की, कि तभी भी इनको खाने की ज़रूरत पड़े इसलिए। और फिर 25 से 30 दिन तक ये कैटरपिलर बहुत ज़्यादा खा के बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तब ये खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर वो बैम्बो में एक टाइनी चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं ये, और वहाँ पर ये क्या करने लगते हैं, अपना कोकून फॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक नेट बनाते हैं, जिसके लिए वो 8 वाला मूवमेंट करते हैं अपने हेड से, जिससे क्या निकलता है, उनकी वो क्या सिक्रीट करते हैं, एक तरीके का फाइबर सिक्रीट करते हैं। उनकी बॉडी में प्रोटीन होता है एक तरीके का, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है, और वो बहुत सारा करते रहते हैं तो बहुत सारा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। जो सिल्क फाइबर बनता है वो पूरा उनको कवर कर लेता है, जिसको हम कुकून बोलते हैं। जो बैम्बू ट्री होता है वहाँ पर छोटी छोटी जगह रखी जाती है, स्मॉल रैक्स एंड ट्विंग्स रखी जाती है, जहाँ पर ये अटैच हो सकें, जहाँ पर ये चिपक सकें। जो कैटरपिलर और जो सिल्क वॉर्म होते हैं फिर वो कुकून बनाते हैं, कुकून के अंदर फिर वो बैठ जाते हैं और सिल्क वॉर्म में सिल्क मोथ में कन्वर्ट होते जाते हैं। सिल्क मोथ मतलब ये जो बटरफ्लाई की तरह दिखती है ना, सिल्क मोथ, उसकी तरह ये कन्वर्ट होते जाते हैं कोकून के अंदर। अब प्रोसेसिंग सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे स्टार्ट होती है, तो फिर क्या करते हैं लोग, कुकून्स को इकट्ठा करते हैं। अ पाइल ऑफ कुकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। एक पाइल ली जाती है बहुत
सारे कुकून्स हो जाते हैं, सबको इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर्स को बनाने के लिए। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्ट्रीम। कुकून्स जो होते हैं उससे सिल्क वॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें बॉईल करना पड़ता है, ठीक है, उन्हें उबालना पड़ता है या फिर सन के नीचे रखना पड़ता है, उन्हें थोड़ी गर्मी देनी पड़ती है, ठीक है, भाप भी दे सकते हैं। जब ऐसा करते हैं, जब ये गर्म हो जाता है कुकून को, तब क्या होता है, सिल्क फाइबर क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सिल्क फाइबर जो है वो कुकून से अलग अलग होने लग जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम कुकून को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर कुकून को इकट्ठा करने के बाद उसमें बॉईल करते हैं या फिर सन के अंदर रखते हैं, उनको बॉईल किया जाता है ताकि जो सिल्क है वो सेपरेट हो जाए। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको सिल्क थ्रेड्स को सेपरेट करा जाता है कुकून से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग दी सिल्क, ठीक है। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग कहाँ पर करी जाती है, इसके लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं जो कि सिल्क के जो फाइबर्स हैं उनको अलग कर देती है कुकून से। फिर ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, इस सिल्क फाइबर्स को गूंथ कर क्या बनाया जाता है, सिल्क की थ्रेड, सिल्क के धागे बनाए जाते हैं और फिर इन धागों से क्या वीविंग की जाती है और फिर साड़ियाँ वगैरह और सिल्क के कपड़े इससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखी है कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, कि ये जो इतनी पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अभी हमने देखी है कि ये एक कीड़ा होता है, फिर वो कुकून बनाता है, फिर कुकून के ऊपर ये जो लेयर होती है ऐसी दिखती है, इससे सिल्क, जब इसको गर्म पानी में डालते हैं, बॉईल करते हैं तो सिल्क फाइबर अलग हो जाता है, फिर इससे सिल्क फाइबर, फिर से धागे बनते हैं, फिर इससे कपड़ा बनता है। तो जो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, लोगों को पता कैसे चला इसके बारे में। तो इसकी डिस्कवरी बहुत सालों पहले, टाइम ही नहीं पता है, टाइम इसका पता नहीं कब हुई थी इसकी डिस्कवरी, लेकिन बहुत साल पहले चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी। चाइना में क्या हुआ थे, एक राजा थे, उनका नाम दे रखा है आपको। राजा ने, उनकी जो रानी थी, उनको यह आदेश दिया कि ये जो मलबरी ट्री, उनके उधर एक मलबरी ट्री होगा, तो मलबरी ट्री जो था उनके गार्डन में, तो वो उसकी जो पत्तियां थी वो डैमेज होती जा रही थी, ठीक है, कोई उसके खाते जा रहा था। तो उन्होंने उसको देखा, रानी को बोला कि देखो कि कौन खाता है इसकी पत्तियाँ, पता लगाओ कि जो मलबरी ट्री है इसकी पत्तियाँ ऐसी डैमेज क्यों होते जा रही है, कोई खाते कैसे जा रहा है। तो जो रानी है वो उसको ऑब्ज़र्व करती है और वो क्या देखती है कि वाइट वॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, जो पत्तियां हैं उसमें वाइट कलर के ऐसे कैटरपिलर जैसे ऐसे वॉर्म्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, मलबरी ट्री की पत्तियों को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पाइनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। इसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि कैटरपिलर्स तो है ही सही, लेकिन एक ऐसे छोटे छोटे कोकून्स भी हैं, ठीक है, ऐसे जो शाइनी कोकून्स हैं उनके आसपास बहुत जगह। और फिर क्या होता है, एक्सीडेंटली, मतलब गलती से क्या होता है, एक कुकून जो होता है वो रानी के कप में गिर जाता है, ठीक है। चाय तो बहुत ही पीते थे चाइना में, तो उनकी कप ऑफ टी में वो कुकून चला जाता है। तो जैसे ही वो कुकून उनकी कप ऑफ टी में जाता है, तब वो क्या होता है, उसकी जो सिल्क जो है वो सेपरेट होता हुआ दिखता है, ठीक है। वो क्या देखती हैं कि अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द कुकून, की जो कुकून है उसमें से छोटे छोटे धागे जैसे निकल रहे हैं, ठीक है, एक सुंदर सुंदर से धागे जैसे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से सिल्क की डिस्कवरी हुई चाइना में। रानी को पता चला कि ये तो एक तरीके का सिल्क है और इससे धागा बन सकते हैं, इससे कपड़े बन सकते हैं। तो सिल्क की डिस्कवरी है वो चाइना में हुई थी। चाइना ने इसको बहुत दिनों तक सीक्रेट बना कर रखा हुआ था, ठीक है। वो बनाती थी इसके कपड़े और ये बहुत ज़्यादा शाइनी होते थे, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे, लेकिन ये चाइना किसी को भी सीक्रेट नहीं बता रहा था, ठीक है। कम से कम 100-200 सालों तक ये सीक्रेट बना रहा चाइना में। फिर बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स चाइना में आए और फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, सिल्क तो ऐसे बनता है, और फिर वो अपनी कंट्री में ये ले गए इसकी पूरी प्रोसेस। और जिस प्रोसेस से वो आए थे और ये सिल्क को ले गए, इसी रास्ते को सिल्क रूट, आज तक भी उसको सिल्क रूट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से लोग आए थे और चाइना से सीख के गए थे कि सिल्क कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरी सिल्क की स्टोरी थी कि सिल्क डिस्कवर कैसे हुआ। तो एक तरीके से एक्सीडेंट था, ठीक है। कुकून उनकी चाय में गिर गया था, जिससे उनको देखा कि धागे धागे जैसे उससे निकल रहे हैं, और इस तरीके से एक्सीडेंट की तरीके से सिल्क की डिस्कवरी हुई।
तो यही था इस चैप्टर में। हमने देखा कि जो एनिमल फाइबर, हमने 6th में प्लांट फाइबर देख लिए थे, कॉटन एंड जूट। इस सेशन में हमने क्या देखा, इस क्लास में हमने क्या देखा, एनिमल फाइबर्स को डिटेल में पढ़ा। एनिमल फाइबर भी कौन से, वुल और सिल्क के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब आप जब 8th क्लास में जाओगे तभी भी आपको एक चैप्टर आएगा फाइबर टू फैब्रिक, या फिर उसका नाम शायद कुछ डिफरेंट है, जिसमें आप आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तक आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, फिर आप आर्टिफिशियल फाइबर जो केमिकल से जो कपड़े बनते हैं उनके बारे में देखोगे। ठीक है, तो वो आपके 8th क्लास के लिए है वो। तो अभी आपको यही याद रखना है कि नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से कॉटन और जूट मिलता है, और एनिमल से क्या मिलता है, एक तो वुल हो गया और सिल्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।